जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में देखेंगे। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बुध ग्रह दिख रहा होगा आपको। बताएंगे कि यह सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। बताएंगे यह लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह जो बुध ग्रह के बारे में बताइएगा कि 88 दिनों में अपना जो है सूर्य का परिक्रमा कितना दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और इसके बारे में बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। और वायुमंडल ना होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। यह अपने अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में? तो 88 दिनों में परिक्रमा करता है। कौन? तो बुध ग्रह। और बताएंगे कि इसका जो है अक्षीय झुकाव सबसे कम है। सबसे अक्षीय झुकाव कम है। सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव किसका कम है? तो बुध ग्रह का। और बताएंगे बुध जो है पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। तथा बताइएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 जो है बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब बताना है कि यह जो है पृथ्वी का जो है कितना आकार से छोटा है? तो 18 गुना छोटा आकार में है। और गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 है। और बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है इतना। और बताइएगा कि बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम है मेरिन 10 था। और मैसेंजर उपग्रह का भी संबंध बुध से है। और बताएंगे कि बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब दिन का तापमान देखा जाए तो 610 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ दिन अति गर्म व रात बर्फीले होते हैं। और दिन में बहुत गर्मी पड़ता है। दिख रहा होगा शुक्र ग्रह। अब देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। चलिए शुक्र ग्रह को समझिएगा। शुक्र ग्रह क्या है इसके समझिएगा। अब शुक्र ग्रह के बारे में ध्यान दीजिएगा। शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे। शुक्र ग्रह को वीनस की मूर्ति भी कहा जाता है। प्यार की रोमन देवी एवं सौंदर्य के देवता एवं लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे कि यह शुक्र ग्रह के बारे में बताएंगे कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। और बताइएगा कि इस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बदलाव जो है छाए हुए हैं। बादल छाए हुए हैं, किंतु जल नहीं है। और यह घनत्व, आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह को दिशा सूचक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बताएंगे कि मैगेलन जो है वीनस रडार में पर कृत्रिम उपग्रह शुक्र ग्रह की सतह के मानचित्रों और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए 4 मई 1989 को नासा द्वारा छोड़ा गया था। उसका नाम क्या है? मैगेलन। और बताएंगे यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। इसी कारण शुक्र ग्रह वेनस जिसको कहते हैं, वेनस ग्रह को पृथ्वी की जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। बताएंगे इसे सांझ का तारा या तो भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और आगे बताइएगा यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। दूसरा निकटतम ग्रह है। पहला कौन है? बुध है। और दूसरा बताएंगे सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर, बताइएगा शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है और लगभग 255 दिनों में एक चक्कर लगाता है। और बताइएगा इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर वायुदाब पृथ्वी से लगभग 90 गुना अधिक है। और बताएंगे कि शुक्र के वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे आपको दिख रहा होगा, आगे आपको दिखेगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह बताएंगे? बृहस्पति ग्रह। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बताएंगे बृहस्पति ग्रह जो है जिसे जुपिटर भी कहते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताएंगे गैनीमीड, जो किसके उपग्रह है? तो बृहस्पति का। और बताएंगे इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने गैनीमीड की खोज की थी
1610 ईस्वी में। और बताएंगे कि यूरोपा इस पर जीवन जो है, यूरोपा इस पर जीवन की सर्वाधिक संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, यानी बृहस्पति ग्रह पर, और यहाँ अनुकूल है। और आयो कैलिस्टो इसके अन्य उपग्रह हैं। ये सब नाम है यूरोपा, ये सब जो है। और बताएंगे बाइजर कृत्रिम उपग्रह बृहस्पति के अध्ययन के लिए भेजा गया था, और इसे गैस का दानव भी कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम लगता है। दूरी 10 घंटा में अपना धुरी पर घूम जाता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष यानी लगभग 11 वर्ष 11 महीना लगते हैं। ये हमारा पृथ्वी के बारे में, बृहस्पति के बारे में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। देखिए मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे कि यह अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी की तरह यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ रहता है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो है, इसलिए यहाँ पृथ्वी की तरह यहाँ भी मौसम परिवर्तन होते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। इसकी खोज जो है 1877 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल ने की थी। किसकी खोज? मंगल ग्रह की खोज। और आगे बताएंगे कि इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल क्या है, किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है। और बताइएगा कि मंगल जिसे मार्स कहते हैं, मार्स ग्रह को सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। पृथ्वी के बाद कैमा ग्रह है? चौथा ग्रह। पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा बृहस्पति, और चौथा कौन है? मंगल ग्रह है। और आगे बताएंगे दूरी के अनुसार। और मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे में, यानी 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और बताएंगे कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। और मंगल ग्रह का व्यास की बात करें तो बताएंगे 6794.4 किलोमीटर है इसका व्यास। और बताइएगा कि मेरिनर इसके अध्ययन हेतु वर्ष 1971 ईस्वी में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन भेजा गया है जो। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 8.38 गुना औसत तापमान, और बताएंगे 510 से 310 के होता है, इतना तापमान होता है। वायुमंडल की प्रमुख गैस CO2 यहाँ होती है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, उसका नाम बताएंगे फोबोस और कौन है? डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा बताएंगे, सबसे बड़ा उपग्रह नाम बताए थे बृहस्पति का गैनीमीड। और ये क्या है? डिमोस बताएंगे मंगल ग्रह का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इसका नाम क्या है? डिमोस है। और आगे ध्यान रखिएगा कि जो है मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा द्वारा जो है क्यूरोसिटी रोवर 2012 में का प्रतिक्षेपित किया गया था। और मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे MOM कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान था। पुनः अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 भेजा और उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। मतलब इतना बात भेजा गया है। और बताएंगे वर्तमान में यूरोपीय संघ का बिगल टू एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह को अन्वेषण जारी है। ठीक है। और मेरिनर 9 मंगल ग्रह जो है मेरिनर के बताएंगे, मेरिनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है। कौन? मेरिनर 9। और बताएंगे मंगल पर बर्फ छत्र की और हिमसित जल की उपस्थिति इसी जीवन की संभावना उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ बर्फ की छत्र की और हिमसित जल की उपस्थिति इस पर जीवन की संभावना उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पर भी देखा गया है शीत वगैरह ओस जो बहते हैं, इसके कारण से भी यहाँ पर मतलब जीवन संभव है, ऐसा माना गया है। आगे ध्यान रखिएगा सौरमंडल का बताएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलोपिस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा इसी ग्रह पर स्थित है। कौन सा ग्रह पर? मंगल ग्रह पर स्थित है। और बताइएगा कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAB द्वारा बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा लगाने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। बताएंगे 19 में
जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो नाम रखा गया है संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। ये था हमारा मंगल ग्रह के बारे में, और बाकी कुछ ग्रह बच गए हैं उसे हम अगले पार्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि कहीं आपको कुछ दिक्कत लगती है, त्रुटि लगती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी को जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा और आपको कुछ ना कुछ जानकारी हम देते रहेंगे। सभी को जय हिंद, बाय।